हरो विराट रूप यूं दिखा अखंड तेज मां, करो विनाश पाप दंभ द्वेष मां निवार दे, अभिन्न भक्ति बंधुओं समेत मां उतार दे, अभिन्न भक्ति बंधुओं समेत मां उतार दे, अभिन्न भक्ति बंधुओं समेत मां उतार दे। बोलिए श्री गौ माता की। चंद पंक्तियां और चार पंक्तियां कि जब जब इस अवस्था में अंधे युग आया करते हैं, जब जब इस अवस्था में अंधे युग आया करते हैं, जब जब आहट होती घटती साधु जब घबराया करते हैं, रास जागरण धर्म हमारा और अधिक बढ़ जाता है, तब कलम का ही आगे आकर राह दिखाया करते हैं, आगे अपने का पाठ पढ़ाता हूँ कि जिस सिंहासन बैठे मोदी, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं गौ माता की, मैं सीधे सीधे अपने पंक्तियां उसी ओर ले जाता हूँ कि जिस सिंहासन बैठे मोदी उसको शीश नवाते हैं, करते हैं सम्मान आपका, गौ माता को ढाते हैं, कलमकार हम राष्ट्र पर सच पे कलम चलाते हैं, कर्तव्य गए जो भूल आप हम उसको याद दिलाते हैं, कर्तव्य गए जो भूल आप हम उसको याद दिलाते हैं, कर्तव्य गए जो भूल आप हम उसको याद दिलाते हैं कि सुनो गौर से मोदी जी, अपनी बातों को ध्यान करो, बलि आज जो हमको तुमसे उसका भी कुछ मान करो, हे राज के राष्ट्र सबके कष्ट निदान करो, अपनी गौ माता की रक्षा का खुद ही सही विधान करो, अपनी गौ माता की रक्षा का खुद ही सही विधान करो, अपनी गौ माता का रक्षा का तुमने संकल्प उठाया था, अपनी गौ माता की रक्षा का तुमने संकल्प उठाया था, थाल सजा के पूजा कर मथे तिलक लगाया था, तो गौ भक्तों का साथ मिला तो देश एक हो आया था, अपनी गौ माता की रक्षा कर तुमने संकल्प उठाया था, थाल सजा कर पूजा कर मथे तिलक लगाया था, सब गौ भक्तों का साथ मिला तो देश एक हो आया था, पूजनीय इस काम धर्म को तुमने गले लगाया था, पूजनीय इस काम धर्म को तुमने गले लगाया था, होगा गौवध बल देश में खुद तुमने फरमाया था, तब कोटि कोटि गौ भक्तों का साथ आपने पाया था, हम सब गौ भक्तों ने तुम पर विश्वास दिखाया था, हम सब गौ भक्तों ने तुम पर विश्वास दिखाया था, हम सब गौ भक्तों ने तुम पर विश्वास दिखाया था। और आगे अपने कामकाज की जिक्र बढ़ाता हूँ कि सूरज उगने से पहले ही धार लहू की बैठते हैं, त्राहिमाम बस गैया कहते रहते हैं, और सूरज उगने से पहले ही धार लहू की बैठते हैं, त्राहिमाम बस गैया कहते रहते हैं। वाह बहुत बढ़िया। ये कट्टा लाखों को वंश देखकर, ये कट्टा लाखों को वंश देखकर कैसे तुम सो जाते हो, नहीं सुनते करो पुकार गाय की गौ भक्त कहलाते हो, या रोज दुधारी करते हैं लाखों गर्दन कट जाती है, या सच सामना धरा रोज गौमान से पट जाते हैं, सूरज उगने से पहले ही धार लहू की बहती है, त्राहिमाम बस गैया कहती रहती है, वाह क्या बात है, त्राहिमाम बस गैया कहती रहती है। वर्षों से सरकार अभी तक नहीं नींद से जागी है, वर्षों से सरकार अभी तक नहीं नींद से जागी है, जो गौरक्षा में साथ देना हर दामन वो दागी है, जो गौरक्षा में साथ देना हर दामन वो दागी है। कभी कहा था तुमने भी गुलाबी क्रांति बंद कराएंगे, पाए दिल्ली का सिंहासन गौ माता को पहले बचाएंगे, करबद्ध प्रार्थना करें आपसे नहीं प्रांत छन चाहिए, फौरन से भी जल्दी हमको गुलाबी क्रांति बंद चाहिए। अगर अभी भी बात बनी ना तो आगे कितनी ममता आएंगी। मित्रों आप लोगों को याद होगा जब गौ रक्षा का विधेयक संसद के पटल पर रखा गया था तो सबसे पहले किसने उसका विरोध किया था उठकर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग जान जाएंगे उनका बालाजी का नाम, आप लोग समझ जाएंगे। बहुत अच्छा है। आगे चलता हूँ कि अगर अभी भी बात बनी ना, अगर अभी भी बात बनी ना तो आगे कितनी ममता आएंगी, गौ मां के पावन पुनीत कार में ये फिर पूतना बन जाएंगी। बस आप काम प्रारंभ करो, हम देखें तो कौन विरोधी है, बस आप काम प्रारंभ करो, आगे देखें तो कौन विरोधी है। ये आस्तीन के सांप कौन है किसने अपनी कब्र आपकी होती है, आस्तीन के सांप कौन है किसने अपनी कब्र आपकी होती है। अगर बहुत जल्दी ये बात बनी ना, अगर बहुत जल्दी ये बात बनी ना तो शांतिपूर्ण धरने देंगे, कमियों के छूटेंगे, व्यक्तिवाद कुछ और नहीं करने देंगे, कोटि कोटि गौ भक्त सादा एक बात ही बोलेंगे, गौ मां की रक्षा खातिर सब जन खान पान भी छोड़ेंगे, गौ माता की रक्षा खातिर सब जन खान पान भी छोड़ेंगे। बस पंच
का सेवन कर भारत भर में अनशन होगा, बस पंचगव्य का सेवन कर भारत भर में अनशन होगा। बने राष्ट्रमाता को अपनी सब भक्तों का प्रण होगा, बने राष्ट्रमाता को भक्तों की, बने राष्ट्रमाता सबकी ये सब भक्तों का प्रण होगा। और गौ माता की रक्षा खातिर, गौ माता की रक्षा खातिर इंतजार नहीं अपना होगा, गौ माता की रक्षा खातिर इंतजार नहीं अपना होगा। सबको भक्तों का एक साथ में अनशन आमरण होगा, सबको भक्तों का एक साथ में अनशन आमरण होगा। तो ये जय गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। हमारे बीच में ऐसे गौभक्त कवि हैं जिनकी वाणी सुनकर मुझे अपने आदरणीय कवि जी की पंक्तियां याद आ जाती हैं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, पूरी पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो दिल में है वही बात बोलेंगे। साहिबों कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिल को साहित्यकारों ने पूरे हिंदुस्तान में शोर मचाया कि मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी ये करेंगे। उसके बाद भी लोग मोहम्मद से इतनी बड़ी दिक्कत की कि पूरा श्रेय और इन मंत्रों के साथ बुलाना चाहता हूँ, श्री प्रभात परवाना जाए और अपना काव्य पाठ करें। श्री प्रभात परवाना जी बहुत सुंदर कलाकार है, श्री प्रभात परवाना। कार्यक्रम हो रहा है, बोलो गौ माता की। सब कम से कम कसाई खानों के शीशे टूट जाने चाहिए। बोलो गौ माता की, गौ माता की। अब मुझे पता चल गया कि अकेला चना भाव को नहीं फोड़ सकता, लेकिन निशाने लग जाए तो आंख जरूर फोड़ सकता है। मित्रों, ये देश इतना संस्कृतिवान देश रहा है। मैं देश की सच्ची घटना आपको बताता हूँ। आजादी का समय था, हमारे देश का एक एक वीर, एक एक बच्चा शहीद होता जा रहा था अंग्रेजों के लिए। एक माँ के 3 बेटे थे। सच्ची घटना आपको बताऊंगा। माँ ने अपना सबसे बड़ा बेटा तिलक लगाकर खुशी खुशी विदा कर दिया, थाल सजाई, आरती की और बोला, जा मेरे बेटे, जा मेरे सबसे बड़े बेटे, भारत माता के लिए शहीद हो जा, जा। कुछ दिन बाद खबर आई, माता जी आपका सबसे बड़ा बेटा शहीद हो गया। माँ ने फिर दूसरी थाल सजाई और अपने बीच वाले बेटे को कहा, जा बेटे जा, तू भी भारत माता के लिए शहीद हो जा, बता दे कि तू इस मिट्टी में, तेरे अंदर संस्कृति जुड़ी हुई है, किस मिट्टी से जुड़ा हुआ। वाह। बीच वाला बेटा भी कुछ दिन बाद शहीद हो गया, अपनी जुड़ी गोली का शिकार हो गया। लेकिन जब सबसे छोटे और सबसे छोटे बेटे की बारी आई तो माँ के हाथ कांपने लगे, थाली आरती की थाली डगमगाने लगी, आंखों से अश्रुओं की धारा बह गई। और तिलक लगाते समय माँ का अंगूठा कांपने लग गया। तब छोटे बेटे ने कहा कि माँ, तुम इतनी करुणामयी माँ है, इतनी ममतामयी माँ थी, तूने मेरे दोनों बड़े भाइयों को खुशी खुशी विदा कर दिया और आज अपने छोटे बेटे को तिलक लगाते समय तेरे हाथ कांपने लगे। क्या तेरी ममता जाग गई? क्या आज तेरा ममत इस देशभक्ति से बड़ा हो गया, भारत माँ से बड़ा हो गया? उस माँ का जवाब सुनना। अगर उस माँ का जवाब आपके दिल पे दस्तक दे तो उस माँ के हाथ, उस माँ के नाम पे तालियां बजाना। उस माँ ने कहा, बेटा देख, मैंने तेरे दोनों बड़े भाइयों को खुशी खुशी विदा किया, लेकिन आज तेरे को विदा करते समय मेरे हाथ इसलिए कांप रहे हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ कि काश उसको ने एक और लाल दिया होता तो मैं उसको भी युद्ध कर लेती। मित्रों, ये अपना देश में कभी सम्मेलन हो रहा है, आयोजन हो रहा है कि अपनी माँ को बचाया जाए। इस देश आज क्या जरूरत आ गई है, मैंने चंद शब्द लिखने की कोशिश की है और मैं चाहता हूँ कि अगर चंद शब्द आपके दिल पे दस्तक दें, तुम प्रभात परवाना का नाम भूल जाइएगा, इन शब्दों को याद रखिएगा कि फूलों की राहें छोड़ हमें, फूलों की राहें छोड़ हमें, अब कांटों पर चलना होगा। फूलों की राहें छोड़ हमें, अंगारों पर चलना होगा। यदि काय पर बहुत बढ़िया, बहुत सुनाना। फूलों की राहें छोड़ हमें, अब कांटों पर चलना होगा। यदि काय बचानी है तो हमको भगत सिंह बनना होगा। वाह। गीता निश्चित कहती है कि हिंसा एक बुराई है। गीता निश्चित कहती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म की खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई। वाह, बहुत ही वाह। गीता निश्चित कहती है कि हिंसा एक बुराई है, पर धर्म की खातिर हिंसा हो तो बन जाती अच्छाई है। राष्ट्र
नटवर ने बंसी का राग सुनाया था, पर समय पड़ा जब जब कान्हा ने तब तक शस्त्र उठाया था। खुद जियो और जीने दो, खुद जियो और जीने दो, ये गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी। खुद जियो, अरे खुद जियो और जीने दो, ये गोकुल परिपाटी थी। एक बार जोरदार तालियां पूरा। तालियां मत बजाइए, एक बार गौ माता की जय बोल दीजिए। बोलो गौ माता की जय, गौ माता की जय। अरे खुद जियो और जीने दो, ये गोकुल की परिपाटी थी, पर धर्म की हानि होने पर शिशुपाल की गर्दन काटी थी। राम ने रावण वध करने को धनुष भुजा पर धारा था, शिव शंकर ने छोड़ तपस्या दुष्टों को संहारा था, और गदा थामकर हनुमान ने लंका असुरों पर वार किया, और धर्म की खातिर नारायण ने नरसिंह का अवतार करने को धनुष भुजा पर धारा था, शिव शंकर ने छोड़ तपस्या दुष्टों को संहारा था, गदा थामकर हनुमान ने लंका असुरों पर वार किया, और धर्म की खातिर नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया। अहिंसा परम धर्म के आगे का पाठ हमें पढ़ना होगा, यदि गाय बचानी है तो हमको भगत सिंह बनना है। तो हमको भगत सिंह बनना। अरे वैष्णव माने शक्ति पाकर भैरव को संहारा था, वैष्णव माने शक्ति पाकर भैरव को संहारा था, काली ने भी समय समय पर असुरों को ललकारा था, झांसी की रानी ने भी कृपाण कटारी थामी थी, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बनी निशानी थी, जब त्राही हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में आया था, उठा खड़क तब वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था, मुगलों का आतंक बढ़ा और हाहाकारी छाई थी, तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई, तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई थी। और एक शहीद का नाम लेता हूं, उस शहीद ने बता दिया कि अगर दिल में देशभक्ति का जुनून चढ़ जाए तो कोई गली, कोई नुक्कड़, कोई शहर, कोई देश, कोई राष्ट्र की सीमा आप अपने मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगली पंक्ति में उस शहीद का नाम स्वागत झांसी की रानी ने भी कृपाण कटारी थामी थी, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल बनी निशानी थी, जब त्राही हुई दिशाएं हिंदुस्तान खतरे में आया था, उठा खड़क वीर शिवा ने अपना ध्वज लहराया था, मुगलों का आतंक बढ़ा और हाहाकारी छाई थी, तब जाकर गुरु गोविंद जी ने तलवार उठाई थी, और जल्लादों के लोग अरे अब तो कायरता छोड़ो और उधम को याद करो। क्या बात है, माहौल में आग लगा दी। वाह, अरे बात करिए, वाह। अरे अब तो कायरता छोड़ो और उधम सिंह को याद करो, मात्र शक्तियां बैठिया की पंक्ति। अरे अब तो कायर जल्लादों के जन्म से गौ माता को आजाद करो, अरे अब तो कायरता छोड़ो और उधम सिंह को याद करो। वक्त पड़ा है हर माँ को, अब उधम सिंह चलना होगा, यदि गाय बचानी है तो भगत सिंह कुछ लोगों के जहन में भगत सिंह का नाम सुनते ही सिर्फ गोली, तमंचे, कारतूस और खून का दरिया दिखता है। मैं बताता हूं भगत सिंह। अरे भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था। भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था। जीवन, उम्मीदें, आशाएं भारत मां पर वारा था। भगत सिंह वो गागर है जिसमें सागर भर जाता है। भगत सिंह वो जुगनू है जिससे सूरज घबराता है। देशभक्ति के जत्थों के फौलादी सीने फूल गए जब भारत मां के लाल हंसते हंसते जब भारत मां के लाल हंसते फांसी झूल गए। अपनी पंक्ति निवेदित करता हूं। जब एक कवि सम्मेलन में मैंने एक पंक्ति पढ़ी तो एक बुद्धिजीवी ने कहा, भगत सिंह बहुत माना के प्रभाव करवाना, पर इतने ऊंचे आसन पर भगत सिंह को बैठाना ठीक नहीं। मैं आज वही पंक्ति इस कवि सम्मेलन में दोबारा पढ़ता हूं। अगर आपकी तालियां मुझे इस बात का हौसला देंगी, इस बात की गवाही देंगी कि वो बुद्धिजीवी सही था, और मैं दावा करता हूं कि अगर आप लोगों का समर्थन मिला तो आज के बाद हर
कवि सम्मेलन में पंक्तियों को जोरदार तरीके से पढ़ूंगा, आगे वाली पंक्तियां देखिएगा। अरे भगत सिंह वो दरिया है जिसने सागर ललकारा था, जीवन उम्मीदें आशाएं भारत मां पर वारा था। भगत सिंह वो गागर है जिसमें सागर भर जाता है, भगत सिंह वो जुगनू है जिससे सूरज घबराता है। देशभक्ति के जत्थों के फौलादी सीने फूल गए जब भारत मां के लाल हंसते हंसते फांसी झूल गए। और हम देशभक्ति के मत वाले हैं, कम मंदिर जा पाते हैं, नाम भगत सिंह ले लेते हैं, सब तीरथ हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। देशभक्ति के मत वाले हैं, कम मंदिर जा पाते हैं, नाम भगत सिंह ले लेते हैं, सब तीरथ हो जाते हैं। वाह बहुत कुछ लोगों ने कहा अपने साधना के माध्यम से गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी के आदर्शों का अपमान किया। तब आज की हालत देखिएगा और ये पंक्तियां देखिएगा, गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला? अरे गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है? समय मांग को परखा है और कई सांचों में तोला है, जल्लादों के हाथ खून से तने दिखाई देते हैं, गांधी जी के तीनों बंदर मरे दिखाई देते हैं। हिंसावादी ना होने का स्वांग रचाना बंद करो, दूजे गाल पे खाकर तीजा गाल दिखाना बंद करो। जब हत्ती हद हो जाती है, पानी सर से जाता है, तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। सम्मान कीजिएगा एक बार जोरदार बोलो, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। मैं अपनी पंक्तियां पढ़ता हूँ, संजी की उपस्थिति में मैं अपनी पंक्तियां पढ़ता हूँ कि गांधी जी का करो निरादर, ये मैंने कब बोला है? समय मांग को परखा है और कई सांचों में तोला है, जल्लादों के हाथ खून से तने दिखाई देते हैं, गांधी जी के तीनों बंदर मरे दिखाई देते हैं। हिंसावादी ना होने का स्वांग रचाना बंद करो, दूजे गाल पे खाकर तीजा गाल दिखाना बंद करो। जब हत्ती हद हो जाती है, पानी सर से जाता है, तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है, तब अच्छे से अच्छा गांधी भगत सिंह बन जाता है। वीर भगत सिंह सा यौवन घर में पूजा जाएगा, वीर भगत सिंह सा यौवन घर में पूजा जाएगा। अब कोई भी दुशासन चीर खींच ना पाएगा, जो कहा बुजुर्गों ने करने का आया वही जमाना है। पर लातों का कोई भूत आज तक बातों से कमाना, लातों का कोई भूत आज तक बातों से कमाना है। जल्लादों से जाकर कह दो, जल्लादों से जाकर कह दो, फिर कोई रोक ना पाएगा। जब एक गाय भी और बड़ी तो भगत सिंह आ जाएगा, जब एक गाय भी और बड़ी तो भगत सिंह आ जाएगा। एक पंक्ति सौंपता हूं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने देश को बचाने के लिए आजाद फौज सेना का गठन किया था, उसी तरह मेरे को गवाही देना कि आज कभी सम्मेलन नहीं हो रहा, ये गौ माता की सेवा करने के लिए गौरक्षा सेना का निर्माण हो रहा है। अगली पंक्ति पर मुझे आप लोग गवाही देना कि वीर भगत सिंह का यौवन घर में पूजा जाएगा। अब कोई भी दुशासन चीर खींच न पाएगा, जो कहा बुजुर्गों ने करने का आया वही जमाना है। लातों का कोई भूत आज तक बातों से कम माना है, जल्लादों से जाकर कह दो, फिर कोई रोक ना पाएगा। यदि एक गाय भी और बड़ी तो भगत सिंह आ जाएगा। मृत्यु आने तक रुको नहीं, ये सांसें बहुत जरूरी हैं और पहले कानों की खातिर धमाके बहुत जरूरी हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आखिरी पंक्ति आपके बीच में छोड़ते जाते हैं। स्वागत। गौ माता को पीड़ा हो हमको हर चीज स्वीकार नहीं, गौ माता को पीड़ा हो हमको हर चीज स्वीकार नहीं। दिल्ली की गद्दी पे अब होंगी बहरी सरकार नहीं, गांधी की भाषा में अब हम और बोल ना पाएंगे। अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे, अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे। एक बार पढ़ के देखो तो गीता ये सिखलाती है, जरूरत से ज्यादा चुप्पी भी कायरता कहलाती है। एक बार अंदर बैठे वीर भगत को और रोक ना पाएंगे, जल्लादों से जाकर कह दो फिर कोई रोक ना पाएगा। जब एक गाय भी और बड़ी तो भगत सिंह आ जाएगा। एक बार पढ़ के देखो तो गीता ये सिखलाती है, जरूरत से ज्यादा चुप्पी भी कायम
अंतिम पंक्ति पे पूरा सदन हो जाना कि जल्लादों से जाकर कह दो कि कोई रोक ना पाएगा, यदि एक गाय भी और कटी तो भगत सिंह आ जाएगा। अरे जल्लादों अब दिन गिन लो, ये चीख चीख कर कहता है। जल्लादों अब दिन गिन लो, ये चीख चीख कर कहता है। उस 56 इंची सीने में एक भगत सिंह भी है। माता की गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। एक बार जोरदार तालियां सुभाष परवाना के लिए। और हमारे बीच में भाई छगन सिंह राठौर भाई एक बार खड़े हो जाए। एक बार जोरदार तालियां भाई छगन सिंह राठौर के लिए, जिन्होंने सैकड़ों ट्रक पकड़े हैं और जो गौ माता का वध करते हैं लोग उनको जीवित नहीं छोड़ते, ऐसे हमारे भाई छगन सिंह राठौर है। और ये कभी कभी मुझसे कहते हैं कि अभी तुम मंचों पे मेरा ऐसे नाम देगा। और हमारे बीच में हिंदू रक्षा दल के मंच पर बैठे मेरे सभी बड़े भाई, जिनका मैं अंतरात्मा से सम्मान करता हूं, जो गौ रक्षा कर रहे हैं, वो तो अपने आप ही